चलो, हिस्टोरिकली डिफरेंट थियोरीज हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन आवर इमोशंस, थिंकिंग एंड बिहेवियर। तो बहुत टाइम से बहुत साइकोलॉजिस्ट लोग ने अलग अलग तरीके से कोशिश किया है कि वो ये तीनों के बीच में कनेक्शन फाइंड आउट कर सके। पहला इमोशन, दूसरा थिंकिंग, तीसरा बिहेवियर। इमोशन, थिंकिंग और बिहेवियर में क्या रिलेशनशिप है, उसके लिए लोग ने बहुत थियरीज बनाया। पहला थियरी है जेम्स लैंज थियरी। तो विलियम जेम्स और कार्ल लैंज नाम के दो साइकोलॉजिस्ट लोग थे। वो लोग का मानना था कि हम लोग इमोशंस तभी एक्सपीरियंस करते हैं जब हम लोगों को कोई फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, मतलब बॉडीली एक्सपीरियंस होता है। तो हमारे सेंस ऑर्गन से एक्सपीरियंस होता है। अगर हम लोग कुछ स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं और सुनते हैं या फिर देखते हैं, ये 5 सेंसेस के थ्रू अगर हम लोग कोई फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, उसके बेस पे हमारा इमोशंस जागरूक होता है, आता है, ऐसा वो लोग बोलते थे। तो उनके हिसाब से हम लोग तब नहीं रोते जब हम लोग दुखी होते हैं, जब हम लोग रोते हैं तब हम लोग दुखी फील करते हैं। ऐसा कौन बोलता था? विलियम जेम्स और कार्ल लैंच। अभी इसके ऊपर डिबेट हुआ, तो दो और साइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था वॉल्टर कैनन और फिलिप बार्ड। वो लोग ने अपना अलग थ्योरी बनाया। वो थ्योरी का नाम क्या था? कैनन बार्ड थ्योरी। इसमें वो लोग ने क्या बोला? वो लोग ने बोला कि सिर्फ फिजियोलॉजिकल अराउजल की वजह से हम लोग कभी भी इमोशंस फेस नहीं करते। कभी कभी फिजियोलॉजिकल अराउजल्स और इमोशन दोनों भी अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल वो लोग ने दिया, हम लोग सिर्फ तभी दुखी नहीं होते जब हम लोग रोते हैं, बल्कि कभी कभी तो बहुत खुश होते हैं, एक्सिलरेटेड फील करते हैं, हाइट ऑफ हैप्पीनेस होता है, ब्लिस फील करते हैं, एक्सटेसी फील करते हैं, तो भी हम लोग रोते हैं। बरोबर? इसको सब लोग बोलते हैं खुशी के आंसू, कि देखो देखो खुशी के आंसू आंसू रो रहा है। तो वो लोग ने भी यही बोला कि हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते तो भी हम लोग रोते हैं। तो आपके हिसाब से कैसे हुआ ये? तो when we experience an emotion, our sympathetic nervous system interprets the stimulus, which leads to physiological arousal like crying or heart palpitation etc. तो कैनन और बार्ड ने क्या बोला कि हमारा जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है वो सेपरेट होता है और इमोशनल अराउजल सेपरेट रहता है। उसमें दिमाग के लेवल पे क्या होता है, उसमें वो लोग ने क्या बताया, जब भी हम कोई इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं, खुशी हुआ, दुख हुआ, एंगर हुआ, कोई भी एक्सपीरियंस हम लोग कोई भी इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, हमारा एक नर्वस सिस्टम है, इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? वो लोग स्टिमुलस को इंटरप्रेट करते हैं कि जो भी स्टिमुलस आया वो अच्छा है या खराब है। एग्जाम्पल, जब हम लोग खाना खाने के बाद गर्म पानी से हाथ धोते हैं तो उससे हाथ साफ होता है, उससे हम लोग को खतरा महसूस होता है क्या? नहीं। लेकिन अगर खौलते हुए पानी में हाथ डालेंगे तो खतरा महसूस होता है। तो उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या है, वो शॉक का इमोशन देता है, ये हट नहीं चाहिए। लेकिन नॉर्मल वार्म वाटर में हाथ धो रहे तो ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का फिजियोलॉजिकल ये स्टिमुलस आया। प्लस उसमें वो बोला है कि जब भी हमारा चीजें ये सब होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको इंटरप्रेट करता है, मतलब उसको एक एनालाइज करता है, फिर उसके बाद हमारा इमोशन आता है जिससे फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है कि रोने वाला या हार्ट पैल्पिटेशन, बहुत जोर जोर से दिल धड़कता है, वो सब देखने को मिलता है। द सेम इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड इन द ब्रेन बाय विच वी बिकम अवेयर ऑफ द इमोशन। फिर उसके बाद वो ब्रेन में वो जानकारी को भेजता है जिससे हम लोग उससे अवेयर होते हैं और फिर उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है कि हम लोग ने खौलते हुए पानी में उंगली डाला, फिर इधर से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उसको समझ गया ये खतरा है, मैं ब्रेन को मैसेज भेजा, फिर ब्रेन ने हाथ को मैसेज भेजा, हाथ में वापस ले लिया। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सब काम होता है। इसका मतलब क्या, वो लोग ने क्या बोला, इमोशन अलग है और फिजियोलॉजिकल अराउजल अलग है। तो ये दो थियरी हुआ। फिर तीसरा थियरी आया सैचटर और सिंगर। फिर बहुत सारे रिसर्च थे, रिसर्चर्स और भी रिसर्चर लोग थे। वो लोग ने क्या बोला, जैसे सैचटर और सिंगर था, वो लोग ने बोला कि हमारे थॉट्स, हमारे परसेप्शंस, हमारी मेमोरी और हमारा इंटरप्रिटेशन, ये भी हमारे इमोशन के ऊपर असर करता है। थॉट मतलब क्या, अभी फिलहाल हम लोग क्या सोच रहे हैं उसके हिसाब से भी इमोशन आते हैं। दूसरा, थॉट में क्या क्या आता है, सबसे पहला परसेप्शन। परसेप्शन मतलब जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं वो चीज हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। मतलब क्या, अगर मैं वही वो रात को चलने वाला देख रहे हैं, अगर हम लोग रोज रात को बाहर जाते हैं, अकेले में हम लोग घूमते हैं और हमारा डर निकल चुका है, तो फिर हम लोग को 3-4 लोग दिखेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर अगर वो रास्ता फेमिलियर है, हम लोग को पता है रोज इधर पे सब लोग घूमते रहते हैं, कोई चाय पीते रहता है, कोई कॉफी पीते रहता है, सब अपना बातचीत करते रहते हैं, तो हम लोग को उतना डर नहीं लगेगा। लेकिन कोई अनजान रास्ते पे हम लोग जाएंगे तो वापस से वो डर लगेगा, क्योंकि मेन क्या है, बचपन से हम लोग को स्टोरीज जो बताया गया और जितना हम सिचुएशन आजकल देखते हैं कि सेफ नहीं है, चोरी, अगर बॉयज रहेगा कि गर्ल्स रहेगा कुछ फर्क नहीं पड़ता। बॉयज रहेगा तो उसके दिमाग में आता है मेरे को लूट लिया जाएगा, गर्ल्स रहेगा तो बोलेंगे मेरे को मेरे सेफ्टी को खतरा है, वो दिमाग में फटक से आता है।
क्यों? क्योंकि परसेप्शन ऐसा बना हुआ है, उसके हिसाब से भी इमोशन बनता है। प्लस हमारा मेमोरी के हिसाब से भी पास्ट में कुछ हुआ रहेगा, या फिर किसी ने कुछ स्टोरी बताया रहेगा कि वो रास्ते पे मत जाना, एक बार वो रास्ते पे ये चाचा गए थे, वो चाचा के साथ ऐसा हुआ था, तो तू भी मत जाना। तो किसी ने स्टोरी बताया, वो मेमोरी हमारे दिमाग में फिट है। अगर कोई मेमोरी नहीं रहेगा तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। जैसे अभी कल की परसों मैंने एक वीडियो देखा, उसमें छोटे बच्चे लोग इन्फेंट्स खेल रहे थे, 3 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा खेल रहे थे। उधर पे वो लोग ने कोबरा सांप होता है ना, जो सबसे खतरनाक सांप होता है, उसको छोड़ दिया, जो नॉन वेनमस होता है, जिसमें जहर नहीं है, वो वाला। तो हमारा रिस्पॉन्स, उसके पेरेंट्स लोग समझो रूम के बाहर खड़े थे और बाहर से कांच से लोग देख रहे थे, लोग डर रहे, मत टच करना, मत टच करना, उसको मत टच करना। बच्चे लोग को कुछ फर्क नहीं, बच्चे लोग चुपचाप ऐसा उसको टच कर रहे हैं, उसको उठा के खेल रहे हैं, और सांप भी बच्चे लोग को कुछ नहीं कर रहे। और ऊपर पे कैप्शन क्या लिखा हुआ था? फियर इज मैन्युफैक्चर्ड। कि डर को भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। बचपन में माँ बाप लोग बोलते हैं इसको मत टच करो, उधर खतरा है, ये खतरा है। जैसे हम लोग वो चीज के पास जाते हैं तो बच्चे लोग मम्मी की तरफ, पापा की तरफ देखते हैं। अगर मम्मी की तरफ वो लोग को डर दिखा, सेम इमोशन लोग कॉपी करते हैं। तो मेमोरी से भी हमारा इमोशंस बनता है। फिर उसके बाद और क्या बताया उसने? तीसरा चीज, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब वो मैसेज को कैसे समझते हैं, बरोबर। सब लोग हाय बोलते हैं, तो हाय बोलने का इंटोनेशन भी अच्छा होता है। अगर समझो मेरे को किसी को चिढ़ाना रहेगा तो बोलेगा कैसे हो, या फिर एकदम सच्ची में दोस्ती के इसमें आ जाओ बैठ जाओ। तो इंटोनेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सामने वाला मेरे मैसेज को किस हिसाब से समझ रहा है। और अगर मैंने 10 बार किसी को चिढ़ाने के हिसाब से हाय बोला और 11वीं बार मैं उसको सच्ची में दिल से हाय बोला, क्या अच्छा लगा आपको देख के, तो वो मानेगा क्या? क्यों? उसके दिमाग में इंटरप्रिटेशन क्या बैठ गया, इसने हाय बोला मतलब ये तो कुछ गलती करने वाला है। यही बैक बेंचर लोग के साथ भी होता है। बैक बेंचर लोग ने इतना मस्ती किया, इतने बार पकड़े गए फालतूगिरी करते हुए, कि अगर कुछ भी होगा तो पहला नजर किया जाता है क्या किया तूने, तो परसेप्शन, उसके बेस पे इमोशन भी बनता है। Our physiological arousal will interact with our thinking process and after that we'll experience emotions। तो हमारे जो फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, फिजियोलॉजिकल अराउजल मतलब क्या कि हमारे आसपास जो बॉडी के लेवल पे जो हो रहा है उसके हिसाब से हमारा थिंकिंग प्रोसेस बनेगा, और थिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस को। अगर वो फिजियोलॉजिकल स्टिमुला नहीं मिलता है, अराउजल नहीं मिलता है, और फिर थिंकिंग प्रोसेस में नहीं जाएगा, तो फिर इमोशन आने का कुछ अलग तरीका बनता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तो ये 3 स्टेप होता है। पहला फिजियोलॉजिकल अराउजल, कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ टेस्ट किया, या कुछ टच किया, या कुछ स्मेल किया। उसके बेस पे पास्ट मेमोरी, पास्ट परसेप्शन, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे हम लोग इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं। फिर उसके बाद नए नए साइकोलॉजिस्ट भी आए। नए साइकोलॉजिस्ट लोग ने बाद में एक्नॉलेज किया मतलब ये माना कि हमारे पास, हमारे दिमाग में बहुत सारे ब्रेन एरियाज होते हैं। क्या होते हैं? ब्रेन एरियाज। जैसे एक ब्रेन एरिया है एमिगडेला। एमिगडेला में क्या होता है? उससे हमारा इमोशंस ट्रिगर होता है। According to them, depending upon the complexity of various emotions, we prefer to process them differently in our brain। तो ये लोग के हिसाब से, नए नए साइकोलॉजिस्ट लोग ने क्या बोला, ये जो ब्रेन एरिया है हमारा एमिगडेला, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इमोशन की कॉम्प्लेक्सिटी को पहले जज करते हैं। हमारा ब्रेन पहले जज करता है कौन सा इमोशन कितना कॉम्प्लेक्स है, और उसके हिसाब से फिर हम लोग को एक्सपीरियंसेस होता है। जैसे दिमाग में एक एरिया है, उसको बोलते हैं एंटीरियर मिड सिंगुलर कॉर्टेक्स, वो एरिया होता है। उसके अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं उसको आम भाषा में बोलते हैं ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर का फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है? एवर्जन एंड फियर। मतलब क्या, आप कुछ नया करने के लिए जाओगे, कुछ नया एक्सपीरियंस करने जाओगे, किसी नई जगह पे जाओगे, तो दिमाग एवर्जन लेके आता है कि नहीं नहीं ये नया चीज मत करो। लेकिन अगर आप उस दिमाग के हिस्से को ट्रेन करो और मुश्किल चीजें करो, नए नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करो, तो धीरे धीरे वो ग्रे मैटर बढ़ते जाता है। जिसका जितना ग्रे मैटर होता है वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट पाया जाता है, वो उतना ज्यादा उसका ब्रेन डेवलप्ड रहता है, और वो लोग उतना ज्यादा सक्सेसफुल होने का चांसेस ज्यादा होता है। जो लोग सेम ही लाइफ जीते रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, कि वही लाइफस्टाइल है, सेम लाइफस्टाइल है, कुछ नया रिस्क नहीं ले रहे, कुछ नया सीखने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, और वो लोग को जो बचपन से सिखाया गया उसी के हिसाब से चलते जा रहे हैं, वो लोग का ग्रे मैटर धीरे धीरे कम होते जाता है, बरोबर। तो ये नए नए साइकोलॉजिस्ट लोग ने ये भी तरीका देखा कि ये हम लोग इमोशंस को कैसे एनालाइज करेंगे। All these phenomena can be explained with the help of facial feedback hypothesis। According to this hypothesis, our facial expressions provide feedback to our brain concerning our emotions। तो ये सब फिनोमिना जितना हमने थियोरीज पढ़ा, थियोरी नंबर 1 क्या है? जेम्स लैंच थियोरी। थियोरी नंबर 2 कौन सा? कैनन बार्ड थियोरी। तीसरा कौन सा? सैस्टर सिंगर्स 2 फैक्टर थियोरी। फिर नए साइकोलॉजिस्ट लोग ने क्या बोला, को ब्रेन एरियाज होते हैं, ब्रेन एरिया के बेस पे सब कुछ होता है।
तो इसमें बताया जाता है, इसको बोलते हैं फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस का मतलब क्या? इस हाइपोथेसिस के हिसाब से हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वही डिसाइड करते हैं, इससे फीडबैक मिलता है हमारे दिमाग को, ताकि वो एनालाइज कर सके कौन सा इमोशन किस लेवल में, किस कैटेगरी में हमको डालना है। समझो 10 बास्केट यहाँ पे रखा हुआ है, हैप्पी, सैड, फ्रस्ट्रेटेड, इमोशनलेस, एपथी। हाँ, तो ये सब इमोशन में कौन से कैटेगरी में जाएगा, कौन डिसाइड करेगा? हमारा ब्रेन। डेटा किधर से मिलता है उसको? फेशियल एक्सप्रेशन से, बरोबर। जैसे मैंने बताया, वो छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं कि पेरेंट्स लोग क्या इमोशन दे रहे, सेम इमोशन वो लोग भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो इन अदर, अभी इसमें क्या बोला है, फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से हमारे ब्रेन को डेटा मिलता है और उससे ही हमारा इमोशंस ट्रिगर होते हैं। इन अदर वर्ड्स, फेशियल एक्सप्रेशंस आर नॉट ओनली द रिजल्ट्स ऑफ आवर इमोशंस बट आर आल्सो केपेबल फॉर इन्फ्लुएंसिंग आवर इमोशंस। इसका मतलब क्या है, ये फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस में क्या बोला है कि हमारा एक्सप्रेशन जो है, फेशियल एक्सप्रेशन, ना सिर्फ हमारे इमोशंस के रिजल्ट है, लेकिन हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। किसी का फेशियल एक्सप्रेशन देख के हमारा इमोशंस चेंज भी हो सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली सबका फेशियल एक्सपीरियंस देखने के बाद ही सब लोग का इमोशंस चेंज होता है या अडेप्ट करते हैं। अगर मैं आपके सामने बैठ के आपको पूरा ऐसे ही, पूरा लेक्चर ऐसे ही लूँ, आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीरियर मिड सिंगुलर कॉर्टेक्स के बारे में, तो क्या होता है तुम लोगों को पता है क्या? नहीं पता है? तो हमारे बॉडी में एक हिस्सा होता है। तो आप धीरे धीरे, अगर आपके अंदर एनर्जी भी बहुत सारा है तो क्या होगा, वो एनर्जी आप कॉपी कर लोगे। लेकिन फिर दूसरे एनर्जी के साथ में किया तो इसके लिए बोलते हैं एनर्जी इज कंटेजियस। तो फेशियल एक्सप्रेशन के हिसाब से इमोशंस इन्फ्लुएंस होता है। सो स्माइलिंग मोर फ्रीक्वेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन इन फैक्ट मेक यू हैप्पियर। तो अगर आप स्माइल करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो सच्ची में आप हैप्पी बन जाओगे। ऐसा ही इसके ऊपर एक और मैंने वीडियो देखा था, मेरे को याद आया कि एक ओल्डर लेडी थे, वीडियो कॉल पे बच्चा बात कर रहा था, तो एक यंग लड़का था, वो बोल रहा था हाउ टू बी हैप्पी। आप हमेशा हंसते रहते हो, तो हैप्पी कैसे रहने का? तो चलो तुम लोग भी मेरे साथ वो एक्सरसाइज करो, वो जो मैडम ने बताया। बोलो हाँ, फिर बोलो हा हा, फिर बोलो हा हा हा, फिर 4 बार हा 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 हा, हंसना चालू हो गया। ऐसे तो सेम चीज वो उन्होंने वीडियो कॉल पे किया, तो वो लड़का भी हंसना जोर जोर चालू है, खाली हंसो, तो आप हंसते रहोगे, ऑटोमेटिक आप खुश हो जाओगे। वही सेम चीज देखने को मिलता है, देखा अभी लाइव लाइव डेमो। ठीक है, तो वही चीज बोला है कि फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से हमारा इमोशंस चेंज हो सकता है जगह पे। बंद कर।